सीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। इस फंडामेंटल की क्लास में हम लोग देख रहे थे वर्ड पैड के बारे में। क्या देख रहे थे? वर्ड पैड के। और काफी उसमें चीजें हो गई थी। और हम लोग पैराग्राफ ग्रुप पढ़ रहे थे। आई थिंक अलाइनमेंट पढ़े थे ना लास्ट टाइम। अलाइनमेंट तो आज करके भी देख लेंगे हम लोग कि कैसे उसको करते हैं। चलिए देख लेते हैं। विंडो आर ओपन कर लिया और मैंने क्या कर दिया, इसको नोट पैड नहीं वर्ड पैड टाइप कर लिया और क्या कर लिया, ओके ये रहा। देख सकते हैं आप लोग। अब इस पे कुछ मैटर टाइप कर लीजिएगा आप लोग, जो भी मैटर टाइप करना है आप लोग टाइप कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग बायोडाटा वगैरह लिखते हैं ना, जो भी है तो कुछ मैं वर्ड ला दे जाऊँ कहीं से। इस पे ध्यान मत दीजिएगा आप लोग कहाँ से आ रहा है, ये आगे आपको पढ़ाया जाएगा। फिलहाल में इस पे मत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, हमारी ये लाइनें हैं, कुछ लाइनें हो गई। तो अलाइनमेंट पढ़ रहे थे हम लोग। 4 अलाइनमेंट मैंने बताया था, 4 अलाइनमेंट होते हैं। कौन कौन से? लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। ये था ना। तो देखिए इसका क्या मतलब है, समझिएगा ध्यान से। तो अभी कोई पूछता है कि 4 अलाइनमेंट होते हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। कोई पूछता है कि बाय डिफॉल्ट यानी अपने आप कौन सा अलाइनमेंट सेट रहता है, तो आप क्या बोलेंगे? लेफ्ट अलाइनमेंट। क्या होता है? लेफ्ट। अब देखिए लेफ्ट साइड की सारी चीजें इक्वल है। देख रहे हैं, लेफ्ट साइड की सारी चीजें बराबर है। इधर की बराबर नहीं है, इधर ऐसे 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 है, इधर बराबर है। और देखिए हाईलाइट भी कौन सा हुआ है? लेफ्ट ही। आप इस पे ले जाएंगे तो बताएगा कि लेफ्ट होता है और उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। आप इसको क्या कर दिए, सेंटर कर दिए। सेंटर में आ जाए, देखिए ना इधर बराबर है ना इधर बराबर है, सेंटर में आ गया। ये राइट कर दिए तो राइट साइड में बराबर हो गया, देखिए राइट साइड में सारे बराबर हो गए। और जस्टिफाई कर देंगे तो इधर भी बराबर और इधर भी बराबर। समझ में आ गया ना? यही अलाइनमेंट होते हैं। 4 अलाइनमेंट होते हैं। कौन कौन से? लेफ्ट, राइट, सेंटर और बात को दिक्कत है? ठीक। अभी कई बार आएगा, परेशान मत होइएगा। ये बच्चों इंडेंट है। क्या है अगला? इंडेंट। इंडेंट क्या होता है? जैसे कि आप जो पेज की साइड में छूटा हुआ है, ये मार्जिन है। क्या है? मार्जिन है कि इधर इसके इधर लिखना भी चाहेंगे तो नहीं लिख पाएंगे। ये सारी चीजें हैं। लेकिन इसको आप घटा बढ़ा सकते हैं या फिर जो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन है इंडेंट का। ये क्या करता है कि मार्जिन के आगे पीछे डाटा को कर सकते हैं आप, लेकिन इसके इधर नहीं आ सकते हैं। देखिए डिक्रीज करिए, डिक्रीज करने कुछ इफेक्ट आ रहा है, वही इंक्रीज करिए, देखिए क्या होगा। देख रहे हैं डाटा शिफ्ट हो रहा है आगे, हो रहा है। अब क्या डिक्रीज काम करेगा? अब करेगा, क्योंकि जितना आपने इंक्रीज किया है उतना एटलीस्ट डिक्रीज कर ही सकते हैं। देखिए देखिए वापस आ रहा है। अब इसके बाद नहीं करेगा, देखिए ऊपर। तो इंडेंट का मतलब क्या होता है? किसी लाइन पैराग्राफ को, पर्टिकुलर लाइन पैराग्राफ को क्या कर सकते हैं, इजिली मूव करा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मूव करा, सेलेक्ट करेंगे और इंक्रीज से इंक्रीज होगा और तेजी से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? उसके जस्ट बगल में दिया है बुलेट्स। बुलेट्स का मतलब ये होता है स्टार्ट लिस्ट भी बोला जाता है इसे। जैसे नहीं होता कि कोई भी पैराग्राफ हम स्टार्ट करते हैं तो कई तरीके से लोग करते हैं। कई लोग एबीसीडी लिखते हैं, कई लोग क्या करते हैं 1 2 3 लिखते हैं, कई लोग रोमन में लिखते हैं, रोमन में। है ना? रोमन का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? 1 को सिंगल, 2 को डबल, 4 को आईवी, 5 को सी। हाँ ऐसे ही। तो वही सारी चीजें हैं। तो सिलेक्ट कर लिया आपने और इस पर क्लिक कर दीजिए। पूछेगा कैसा, देखिए बुलेट करेंगे तो उस तरह आएगा, डॉट में 1 2 3 ऐसे आएगा, एबीसीडी ऐसे आएगा। इसमें में जो भी कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। ये है स्टार्ट लिस्ट। और लास्ट है इसमें लाइन स्पेसिंग। क्या है? लाइन स्पेसिंग का नाम से ही पता चल जा रहा है कि लाइनों के बीच के स्पेस की बात हो रही है। ये जो लाइन, 2 लाइन लिखी हुई है, इनके बीच में आप देख रहे हैं ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये जो गैप दिख रहा है ये वाला गैप, इन्हीं की बात हो रही है। इन लाइन की स्पेसिंग को घटा बढ़ा सकते हैं आप। कैसे घटा बढ़ा सकते हैं? सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और लाइन स्पेसिंग पे आएंगे। बाय डिफॉल्ट जो भी है रहने दीजिए, 2 कर दीजिए। देखिए अब देखिए गैप बढ़ गया, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो लाइन स्पेसिंग को आप क्या कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं और यहीं से चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है वो क्या होती है? 1.15 होती है। क्या होती है? लिख सकते हैं चाहे तो कि दो लाइनों के बीच की जो डिफॉल्ट स्पेस होती है वो होती है 1.15। 1.15।
हो गया। चलिए ध्यान दीजिए अब, उसके जस्ट नीचे दिया हुआ है इंडेंट है पैराग्राफ को लेके, जो ये मार्जिन छूटा हुआ है ना, ये मार्जिन, उसको आप सेटअप कर सकते हैं। हमने सिलेक्ट कर लिया जो भी है, यहाँ पे आए। अभी बाय डिफॉल्ट क्या है, कुछ है नहीं, जो भी है छोड़ दिए। आप इंडेंट को क्या कर सकते हैं, लेफ्ट राइट जो भी सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन को मैंने क्या कर दिया, जो पहली लाइन है उनके बीच में मैंने कर दिया 5, यहाँ पे 5 कर दिया। राइट में कितना चाहिए, लेफ्ट में कितना चाहिए, जो भी इंडेंट सेट करना चाहते हैं सेट कर लीजिए। मैंने यहाँ लिख दिया 2 और यहाँ लिख दिया 3। क्या लिख दिया 3। और लाइन स्पेसिंग आप चेंज करना चाहते हैं, हमने कहा नहीं 1.15 ही रहेगा। अलाइनमेंट लेफ्ट वाला ही रहने दीजिए और क्या कर दिया, ओके करिए, देखिए क्या होगा। मार्जिन को 5 किए तो मार्जिन बढ़ गया, कितना हो गया, अब इधर नहीं लिख सकते हैं, आप सिर्फ इतने दूर में लिख पाएंगे। इधर लिखना चाहेंगे तो नहीं लिख पाएंगे। देखिए ये मार्जिन देखिए कम हो गया, ये देखिए सामने देखिए यहाँ पे ये दोनों बने हुए ना, मार्जिन कम हो गया है। इससे पहले कंट्रोल जेड करिए, देखिए मार्जिन कहाँ थे, ये दोनों पॉइंट कहाँ थे, ये दोनों पॉइंट देखिएगा, कंट्रोल जेड कर रहे हैं। देखिए इससे पहले कहाँ थे, यहाँ और यहाँ थे, यही मार्जिन है। आप चाहें तो मार्जिन अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है, कर लेंगे। तो इस तरह से पैराग्राफ ग्रुप भी खत्म हो गया, वर्डपैड का पैराग्राफ ग्रुप भी क्या हो गया, खत्म हो गया। और अगला है इंसर्ट ग्रुप, जिसमें पहला चीज पढ़ेंगे पिक्चर। क्या पढ़ेंगे, पिक्चर। पिक्चर का मतलब वो पिक्चर नहीं है कि पिक्चर दिखाने लगेगा, पिक्चर का मतलब यहाँ इमेज से है, किससे है, इमेज से। कि चाहे तो आप अपने डॉक्यूमेंट, नोटपैड में ऐसा नहीं कर पा रहे थे लेकिन यहाँ कर पाएंगे, कि चाहे तो अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर लगाना ना, इमेज लगाना कोई तो लगा सकते हैं। बस आपको पिक्चर पे क्लिक करना होता है, क्लिक करेंगे तो पूछेगा कहाँ है इमेज, कहीं जहां भी होगा आप सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करके क्या करेंगे, क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। देखिए यहाँ इंसर्ट हो गया, कोई भी पिक्चर आप ऐसे इंसर्ट करा सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करिए, यही पिक्चर हो गया आपका, सिलेक्ट कर लिए। यहाँ पे आए, रिसाइज करना है, चेंज पिक्चर करना है, पिक्चर चेंज कर लीजिए, दूसरा पिक्चर ले लीजिए, या रिसाइज करना है तो रिसाइज कर लीजिए इनसे, रिसाइज पिक्चर। देखिए वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एस्पेक्ट रेशियो मैंने हटा दिया, साइज को मैं क्या कर दे रहा हूँ 50-50 कर दिया। अभी देखिए साइज चेंज हो जाएगा, और वर्टिकल को भी क्या कर दिया 50 कर दिया, देखिए, और ओके कर दिया, क्या कर दिया देखिए अभी छोटा हो गया। ऐसे पिक्चर को साइज कर, तो दिक्कत है, पिक्चर समझ में आ गया सबको। अगला है ड्राइंग, क्या है, ड्राइंग। इसकी शॉर्टकट की लिख लीजिए कि वर्डपैड में ड्राइंग ओपन की शॉर्टकट की होती है Ctrl+D, सिर्फ वर्डपैड में होती है, याद रखिएगा, लिखिए। अंशु नहीं आया क्या, पानी पी लो। लड़के शिफ्ट हो जाओ पीछे, यही टाइमिंग है आप लोग की, लड़के शिफ्ट हो जाइए पीछे। क्यों लेट हुआ है आप लोग, बारिश कब की बंद हो गई है। कैलेंडर ये देखिए ध्यान से वैसे, तो Ctrl+D शॉर्टकट की होती है ड्राइंग ओपन करने की, कहाँ, वर्ड पैड में, और कहीं नहीं। और बाकी जगह तो डुप्लीकेट करने के लिए, डबल करने की बहुत सारी चीजें हैं। तो हम या तो इस पे क्लिक करिए आप लोग, ये भी एमएस पेंट का पार्ट है, एमएस पेंट ही है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ड्राइंग पहुंच जाएंगे, देखिए ड्राइंग पे आ गए। अब इसको पहले मिटा दिया जाए जो लिखे थे। अब इसको क्या करेंगे, पेज की साइज को इंक्रीज करना है, कॉर्नर पे आएंगे, लेफ्ट बटन दबा के क्या करेंगे, ट्रैक करेंगे, पेज बड़ा हो गया। अब इस पे कोई भी आप ड्राइंग बना सकते हैं। ये पेंसिल दिया हुआ है, पेंसिल से बहुत अच्छा आपका बनता होगा, तो आप लोग बनाइएगा आराम से, जो भी बनाते होंगे, जो भी है। अगर हाथ अच्छा हुआ तो ये आंख है मान लीजिए, तो जो भी है आप लोग बनाइएगा अच्छे से। कोई दिक्कत,
और मतलब ये इसमें आप जो भी करना है पेंसिल का यूज करके कर सकते हैं, बनाना जो भी चेहरा बनाना है, मान लो चेहरा बनाना तो चेहरा हो गए, आंखें हो गई, जो भी हो गए, ठीक है। चश्मा नहीं, आंखें, तो चेहरा मान लीजिए। अगर स्ट्रेट लाइन खींचना है तो आप स्ट्रेट लाइन भी खींच लेते हैं इससे आराम से, देखिए स्ट्रेट लाइन यार ये, लेकिन कभी कभी स्ट्रेट नहीं होता है, दिक्कतें होती हैं, तो याद रखिएगा कभी भी हमें स्ट्रेट लाइन की आवश्यकता होती है तो आप शिफ्ट बटन दबा लीजिए, क्या दबा लीजिए, शिफ्ट बटन, और तब कुछ भी ड्रा करिए, जो भी ड्रा करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट होगा, देखिए जो भी ड्रा करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट होगा, देखिए देख रहे हैं ना, कोई भी चीज स्ट्रेट होगा, क्या दबा के, शिफ्ट बटन दबा के अगर ड्रा करेंगे कोई भी चीज तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, उस तरह करेंगे टेढ़ी हो सकती है, देखिए टेढ़ी हो जा रही है, लेकिन शिफ्ट दबा के कर रहे हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट। शिफ्ट क्या करता है, चीजों को एकदम बराबर करता है, नहीं कहते हैं रूम शिफ्ट करना है, शिफ्ट मतलब होता है एडजस्टमेंट करना, तो वही है शिफ्टिंग। तो चाहिए तो आप पेंसिल से करिए, अगर आपको सही नहीं लग रहा है, इरेजर है यहाँ पे, इरेजर, इरेजर जानते हैं ना, हाँ रबड़, हाँ जिसको लोग कुछ लोग मिटकौना के नाम से जानते हैं, तो वही है, सिलेक्ट करिए और उसको मिटा लीजिए, और क्योंकि बहुत टाइम लगेगा मिटाने में, इरेजर का साइज छोटा है, बहुत छोटा है इरेजर का साइज, देख सकते हैं आप लोग बहुत छोटा है, इसकी साइज को बढ़ा लीजिए, तो क्या करेंगे, लिख लीजिएगा इरेजर की साइज बढ़ानी है तो कंट्रोल के साथ प्लस दबा देंगे, क्या दबाएंगे, कंट्रोल के साथ प्लस, देखिए इरेजर की साइज बढ़ गई, और आप आराम से क्या कर लेंगे, इसको इरेज कर सकते हैं, लिख लीजिएगा, इरेजर के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करना है, इंक्रीज करना है तो कंट्रोल के साथ प्लस, और डिक्रीज करना है तो कंट्रोल के साथ माइनस, लिख लीजिएगा, ये क्या है, इरेजर है, मिट गया। आप चाहते हैं पेंसिल नहीं समझ में आ रहा है तो आप लाइन का यूज करिए, लाइन से आराम से ड्रा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लाइन से कंट्रोल जेड किया, मान लो ड्राई कर लिया, मान लो ड्राई कर लिया, और इस लाइन को तब तक आप मूव करा सकते हैं जब तक इसकी एज पे, आप ध्यान से देखेंगे, जब तक इसकी एज पे व्हाइट वाली सा बना हुआ है, यहाँ भी व्हाइट सा है, यहाँ भी व्हाइट है, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, जो भी करना है कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं, इजीली मूव करा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक कभी आपने बाहर क्लिक नहीं किया, एक बार बाहर क्लिक करते हैं तो ये देखिए पूरा ब्लैक हो जाएगा, देखिए मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ, देखिए क्लिक, अब देखिए पूरा ब्लैक हो गया, अब इसको चाहेंगे मूव कराना तो नहीं करा पाएंगे, क्यों, क्योंकि दूसरी लाइन इंसर्ट हो जाएगी, और जब तक ये लाइन है तब तक आप इसको क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं, जो भी करना कर सकते हैं, लंबा छोटा बड़ा जो भी होता है, जो भी कर पाएंगे, लेकिन एक बार से क्या हो गया, एक बार बाहर कहीं क्लिक कर देंगे और व्हाइट वाला पोर्शन हट जाएगा, तो अब इसको मूव नहीं करा सकते, बात क्लियर है। और भी लाइनें दी हुई हैं, स्टेपेस का यूज करके आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक कर्व लाइन होती है, लाइन जैसे बना दिए आप, बना दिए, अब जहां चाहें उसको बेंड कर सकते हैं, देखिएगा, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, ऐसे बेंड करके बना सकते, लाइन खींच दीजिए, जो भी करना है करिए, देख रहे हैं ना, कर लीजिए, तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, एक कर्व लाइन बोली जाती है, बाकी स्टेपेज के बारे में तो आपको पता ही होगा, स्टेप जो भी स्टेपेज रिक्वायरमेंट होगी वैसा कर लेंगे आप, और मिटाना है तरीका तो मिटा लीजिए, ठीक है, जो भी करना होगा, मान लीजिए कोई सर्कल ले लिया और सर्कल हो गया, अब इसमें कलर भरना है तो उसके लिए फिल दिया हुआ है, जो बाल्टी वाला जैसे बना हुआ सिंबल, वही फिल कलर बोला जाता है, इस पर क्लिक कर लीजिए, कौन सा कलर सेलेक्ट भरना है वो कलर सेलेक्ट कर लीजिए, और बस यहाँ लाके क्या, जैसे बाल्टी बन गया ना, कलर ऐसे ही किया जाता है ना, बस क्लिक कर दिए, बस कंट्रोल जेड किया, अगर याद रखिएगा अगर थोड़ा सा भी गैप इसको मिल गया यहाँ पे, थोड़ा भी, इतना सही, तो कलर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, देखिएगा, अभी मैं यहाँ पे ले लिया और कलर भर रहा हूँ, क्यों बाहर आ जा रहा है पता है, क्योंकि कि यहाँ से गैप हो गया, इसको, इसके गैप को भरने के लिए क्या करेंगे, आप कोई फिर से लाइन यूज कर लीजिए, देखिएगा हो गया, भर गया, अब कलर चेंज करिए, फिल कर लीजिए, देखिए अब नहीं बाहर जाएगा, क्यों, क्योंकि पूरा कंप्लीटली एक कवर है, कोई दिक्कत है, अगर सेम ऐसे ही इमेज हमें और चाहिए होगी तो एक ऑप्शन आता है रिसाइज का, क्या आता है, रिसाइज का, यहाँ सॉरी रिसाइज नहीं, और यहाँ पे सेलेक्ट का, और यहाँ एक ऑप्शन आता है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, देख रहे हैं ना, सिलेक्ट कर लीजिए और जो भी करना है ऐसे सिलेक्ट कर लिए, और कंट्रोल दबा के ड्रैग कर दीजिए, ठीक है, कंट्रोल दबाइए फिर ड्रैग कर दीजिए, तब तक जब तक ये बाहर क्लिक नहीं करेंगे तब तक काम चलता रहेगा इसी तरह,
देख रहे हैं ना, ऐसे कर सकते हैं। कहाँ से ऑप्शन आया है कि आपने क्या किया है, आपने क्या किया है, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन पे कोई सेपेज लिया है, मान लीजिए कोई सेपेज ले लिया है, कोई भी सेपेज ले लिया है, और क्या किया, सिलेक्ट पे आए हैं, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन किए हैं, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन में आ गए हैं। उसके बाद चारों तरफ क्या बनाए, एक स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट को क्या किया, आपस में मिला दिए बस। उसके बाद कंट्रोल दबा के क्या कर रहे हैं, खींच दे रहे हैं, कंट्रोल दबा के क्या कर रहे हैं। कोई दिक्कत है, हो जाएगा। तो यही है आपका MS पेंट। आप लोग ड्राइंग बनाइएगा, अगर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो बनाइएगा अच्छे से। कोई स्टेपेज अगर ले भी लेते हैं मान लीजिए, तो आप चाहते हैं इसको मूव कराना तो मूव भी करा सकते हैं, सिलेक्ट करके यहाँ से रोटेट कर सकते हैं 90 डिग्री पे। देखिए, दिख रहा है ना, कर लेंगे ना, हो जाएगा, कर लीजिएगा आप लोग। यही आपका MS पेंट भी है, आराम से कर सकते हैं आप। लाइन को आप चाहते हैं, लाइन जो ले रहे हैं आप, और जो भी लाइनें ये आ रही है, और चाहते हैं आप स्ट्रेट आए, क्या है, स्ट्रेट आए, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, सर स्ट्रेट कह रहा हूँ कि थोड़ी साइज की विड्थ को बढ़ा दिया, चौड़ाई को बढ़ा दी जाए, तो यहाँ से आप चौड़ाई भी बढ़ा सकते हैं। देखिए ये मोटी लाइन होगी, अब मोटी लाइन आएगी। पतली करनी है तो पतली कर लीजिए, देखिए पतली लाइन आएगी, देख रहे हैं ना। चेंज करेंगे, जो चेंज करेंगे वही आएगा, देख रहा है ना, कर लेंगे। यही आपका MS पेंट है। तो ये दो तरीका है आपको MS पेंट ओपन करने का। एक तो आप वर्ड पैड के द्वारा ओपन कर दीजिए, या जैसे Windows+R दबा के वो क्या बोलते हैं, वर्ड पैड सर्च करते हैं, वैसे Windows R दबा के यहाँ सर्च कर दीजिए MS पेंट, स्पेस नहीं देना है, MPAINT, और सर्च कर दीजिए। देखिए खुल के आ गया, वही सेम चीज आया कि नहीं आया। तो लिख लीजिएगा आप लोग इस चीज को, कि चाहे तो वर्डपैड के द्वारा MS पेंट को ओपन कर सकते हैं ड्राइंग के मामले से, या फिर Windows R दबा के क्या टाइप करेंगे, MS पेंट लिख लीजिए, MS पेंट, MS पेंट। हो गया। तो ऐसे करके आप MS पेंट पे काम कर सकते हैं, जो भी है। देखिए MS पेंट का और भी यूज है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए, मैं वर्ड पैड को बंद कर रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए कोई पिक्चर है, कोई पिक्चर ले लेते हैं यहाँ से, जैसे ये फोटो एक ले ले रहा है, वो लेना कर ले, मैंने कॉपी कर लिया, और मैंने यहाँ लाके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब इसकी प्रॉपर्टी चेक करनी है कितनी साइज, साइज क्या है इसकी। तो शॉर्टकट की बताया मैंने आपको, नहीं पता है तो लिखिएगा, अल्ट के साथ इंटर दबाएंगे तो इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी। अल्ट प्लस इंटर दबा देंगे, क्या दबा देंगे, अल्ट के साथ इंटर, जो कि बता रहा है कितनी KB की है, 7 KB की है, देख रहे हैं, बहुत कम है ये। कुछ और करते हैं इसको, नहीं कोई और पिक्चर ले लेते हैं, मान लीजिए इस PC में आ गए, पिक्चर में आ गए, स्क्रीनशॉट में ही आ गए, एक फोटो यहाँ से कॉपी कर लिया, और यहाँ क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, और देख लिया इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। या नॉर्मल तरीका क्या है, इस पर राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज पे जाइए और चेक कर लीजिए इसकी प्रॉपर्टी कितनी है, 276 KB की है, 276 KB की है। कम करना है, कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ एक ऑप्शन आएगा ओपन विथ का, क्या आएगा, ओपन विथ, पूछे इसके द्वारा क्या ले लेंगे, पेंट के द्वारा। साइज को कम करना है, आ जाइए कहाँ, रिसाइज में, और पिक्सल में आना तो पिक्सल में, परसेंटेज हमारा परसेंटेज में, जैसा मन करे। हटा दिए मैं से एस्पेक्ट रेशियो को, और इसकी साइज को क्या कर दिए, 50% कर दीजिए, और यहाँ पे क्या कर दीजिए, 40 कर दीजिए, और क्या कर दिए, ओके कर दिए, और क्या कर दिए, इसको सेव कर दीजिए, और इसको बंद कर दीजिए। अब थोड़ा एक बार सिस्टम रिफ्रेश कर लीजिए, कितना था, 276 था ना, 276। अब चेक करिए, राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टी में ये देखिए कितना हो गया, कम होगा कि नहीं कम हो गया,
तो ऐसे पिक्चर को आप रिसाइज भी कर सकते हैं। कोई अगर मान लो कोई फॉर्म भर रहे हो और वहाँ रिक्वायरमेंट है पिक्चर की साइज कम मांग रहा है, आपके पास ज्यादा इमेज है, इमेज की साइज ज्यादा है, तो कैसे कम करेंगे? एमएस पेंट के द्वारा आप इसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और भी सारी चीजें हैं लेकिन नॉर्मल है, एमएस वर्ड के द्वारा क्या कर सकते हैं, रिसाइज कर। कोई डाउट है? हो जाएगा। ठीक है। कैसे करेंगे वह देख लीजिए आप लोग। पिक्चर पे राइट क्लिक करना है और क्या ले लेंगे ऑप्शन, ओपन विथ लिख लीजिएगा। ये बात कम से कम कि जिसकी साइज कम करिए उस पर राइट क्लिक करिए और ओपन विथ ऑप्शन में जाएंगे और वहां सेलेक्ट कर लेंगे पेंट। क्या ले लेंगे? पेंट। बस हो गया पेंट। अब यहाँ कहाँ क्लिक करेंगे? रिसाइज पे। रिसाइज में क्या करेंगे? ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल साइज को क्या करेंगे? बदल देंगे, अलग अलग कर देंगे। और ये अलग अलग सोचिए, ये 100 है, मान लीजिए हम इसको 50 कर रहे हैं, देखिएगा नीचे भी क्या हो जा रहा है, नीचे भी क्या हो गया, 50 हो गया। लेकिन कोई कह रहा नहीं ऊपर 50 करिए नीचे 40 करिए, तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे, जो मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो लिखा है उसको हटा दीजिएगा और तब करिए इसको 50। लेकिन नीचे भी चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब नीचे 40 रखना तो 40 कर दीजिए और क्या कर दीजिए इसको, ओके कर दीजिए और सेव कर दीजिए। अब देखिए इसको तो रिफ्रेश करिए। अब देखिए और कम हो गया, 79 था अब 25 के करीब में आ गया, और कम हो गया। वैसे पिक्चर को क्या कर सकते हैं आप, इजीली रिसाइज कर सकते हैं। कोई डाउट है? कोई डाउट है? यही करना है आपको। चलिए वापस वर्डपैड पे चलते हैं, अपना वर्डपैड को खत्म करते हैं आज। WORDPAD वर्डपैड। अब देखिए, तो ड्राइंग हो गया, सब हो गया। अब डेट एंड टाइम की बात कर रहा है। जैसे नोट पैड में शॉर्टकट की हुआ करती थी, या 5 दबाते थे नोट डेट एंड टाइम आ जाता है। लेकिन यहाँ डेट एंड टाइम का कोई तरीका नहीं है, शॉर्टकट की नहीं है। यहाँ फॉर्मेट दिया हुआ है, किस फॉर्मेट में आप डेट एंड टाइम चाहते हैं आपके सिस्टम में इंसर्ट हो जाए, किस डेट एंड टाइम में चाहते हैं, मतलब कैसा किस फॉर्मेट में। डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट देखिए 1 अप्रैल 2023, 4/1/2023, 4/1/23, 4 बहुत सारे डेट है देख रहे हैं। सैटरडे 1 अप्रैल 2023 हमने ले लिया सैटरडे। मतलब जैसा फॉर्मेट चाहिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप वैसा फॉर्मेट क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं। इसके बगल में दिया है इंसर्ट ऑब्जेक्ट, क्या दिया है, इसका क्या मतलब समझिएगा ध्यान से। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए आप इस टाइम कहाँ है बताइए, इस टाइम आपका लोकेशन कहाँ है, वर्ड पैड में। कहाँ है? वर्ड पैड में। लेकिन अगर हमें काम कहीं और का करना हो तो हम इंसर्ट ऑब्जेक्ट से मदद ले सकते हैं। जैसे कि इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा कहाँ काम करना है, तो मैंने कह दिया वर्कशीट पे। कहाँ पे? बाइनरी वर्कशीट पे, यानी एक्सेल पे काम करना है। एक्सेल से लेकर के जैसे ही ओके करेंगे तो पहुंचा देगा वहां पे। एक्सेल देखिए कहाँ आ गए, एक्सेल पे। अब जो काम आप यहाँ पे करेंगे वही काम क्या हो जाएगा, आपके पेज में इंसर्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी काम करिए, कोई भी काम करिएगा, आप लोग कुछ हाथ से टाइप कर लीजिएगा। मेरे पास तरीका है तो मैं यूज कर ले रहा हूँ, लेकिन आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि बताऊंगा नहीं। परेशान बिल्कुल नहीं होंगे, हाथ से कर लीजिएगा नॉर्मली। देख लीजिए, तो दिक्कत है। अब बाहर क्लिक करिए, यही चीज यहाँ इंसर्ट हो गई तो वहां लिखे हैं, मतलब कि हम है कहीं और, लोकेशन हमारा कहीं और है, काम कहीं और का। जैसे बीच बीच में जो पेंडेमिक सिचुएशन था, कोविड वाला, उसमें आपने देखा था ज्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, ऑफिस नहीं जाना होता था। यहीं से काम कहाँ का करते थे, अपनी कंपनी अपने ऑफिस का। और डील कहाँ से करते थे? घर से। तो वही बात है, वैसी ही कुछ है। तो दिक्कत है, हो जाएगा। अगला है फाइंड। फाइंड रिप्लेस। फाइंड रिप्लेस का मतलब क्या है? फाइंड रिप्लेस का मतलब क्या है बताइए। फाइंड रिप्लेस का मतलब क्या होता है? फाइंड रिप्लेस का मतलब होता है कि अगर कोई वर्ड हमें ढूंढना है और उसको बदलना है तो क्या कर देंगे, बदल देंगे। जैसे मैंने दिखाया था ना आप लोग को, NIT को GIT करके दिखाया था, वही तो है। नहीं देखे थे क्या कई लोग? नहीं पता है? चलिए ठीक, कोई बात नहीं, बता दे रहा हूँ फिर से, लास्ट टाइम देख लीजिए आप लोग।
जैसे वर्ड पैड है, कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, कुछ लाइनें देख रहे हैं ना, लाइनें लिखी हुई हैं। अच्छा, इसमें हमको कुछ वर्ड लिखना था, मान लो, ठीक है। जैसे मुझे लिखना था यस, मुझे सर्विस लिखना था, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया एस आर वी। क्या लिख दिया? एस आर वी। और एक चेक कई जगह लिख दिया, मान लो एस आर वी, ऐसे 3-4 जगह लिख दिया मैंने। अब कोई कह रहा नहीं शॉर्ट फॉर्म मत लिखिए अपने नाम का, आप एस आर वी नहीं, आपका पूरा नाम सर्विस है, सर्विस ही लिखिए। तो क्या करेंगे, कर्सर को बिल्कुल स्टार्ट में लाएंगे। तो या तो फाइंड एंड रिप्लेस करना है कि ढूंढ के तुरंत बदलना है, तो कंट्रोल एच का यूज कर लीजिए, क्योंकि दिया हुआ है। रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस एच, देख लीजिएगा जो लोग नहीं जानते हैं। रिप्लेस का मतलब बदलना होता है, कंट्रोल एच। और ढूंढना यानी फाइंड का होता है कंट्रोल एफ। क्या? अब देखिए, तब मैंने वहां आके बोल दिया कोई कि नहीं नहीं ये सारे भी नहीं, पूरा शॉर्ट फॉर्म में मत लिखिए, अपना नाम पूरा लिखिए। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल एफ दबाऊंगा। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़े सही करें, हो सकता है उसके बाद भी कहीं छूट जाए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, या डायरेक्टली फाइंड करके और बदलना है तो कंट्रोल यस दबा दिए, कंट्रोल यस, या इस रिप्लेस वाले पे क्लिक कर दीजिए। वही बात होगी। देखिए रिप्लेस पे क्लिक करें तो भी यही आ रहा है, रिप्लेस लिखिए यहाँ पे देखिए, और कंट्रोल प्लस यस दबाएंगे तो भी यही आएगा। अब पूछे क्या ढूंढ रहे हैं, तो मैंने कह दिया एस आर बी ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? एस आर बी। किससे बदलना चाहते हैं, तो मैंने कह दिया सर्विस नाम, सर्विस। और क्या कर दिया, रिप्लेस। अब देखिए जहां जहां एस आर बी थी वहां क्या हो गया, देख सकते हैं आप खुद, हो जाएगा ना। बस इतना ही आज के लिए, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाना है आपको। और सुनिए ध्यान से, यहाँ दिया फाइंड का, वही सेम चीज है। फाइंड मतलब किसी वर्ड को ढूंढना है, सबसे पहले कर्सर को बिल्कुल स्टार्टिंग में लाइए और लिखिए यहाँ पे कुछ भी, कंट्रोल पर सी एफ लिख दीजिए। मान लो आपको ढूंढना है, इसमें क्या ना ढूंढना है, सर्विस ही ढूंढना है, मान लो तो सर्विस। और लिख के क्या कर दिए, जैसे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हाईलाइट करेगा सर्विस। आपने फिर फाइंड नेक्स्ट किया, दूसरा सर्विस, फिर से फाइंड नेक्स्ट किया, फिर तीसरा वाला, और उसके बाद नहीं है तो नहीं दिखाएगा। तो दिक्कत है, तीन जोड़ के दिखा दिए। ऐसे ही आप कर सकते, लेकिन ये बशर्ते याद रखिएगा कि कभी भी जो हमारा एक कर्सर होता है, एक कर्सर जो होता है, बिल्कुल उसको स्टार्टिंग में रखिए। कहाँ रखिए? स्टार्टिंग में, ताकि स्टार्टिंग से वो ढूंढे, स्टार्टिंग से वो क्या करे, ढूंढे आराम से। कोई डाउट है? हो जाएगा, हो जाएगा। तो यही आज की क्लास में करना है। इस तरह के यहाँ दिया सिलेक्ट आल, सिलेक्ट आल का मतलब होता है शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस ए। देखिए यहाँ पे ले जाएंगे, पॉइंटर छोड़ेंगे तो बताएगा वो सिलेक्ट आल है। कंट्रोल ए से क्या करते हैं, सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दबा दिया कंट्रोल ए, सब सिलेक्ट हो गए। कंट्रोल ए दबाएंगे तो सब अनसिलेक्ट भी हो जाएंगे। अब देखिए एक और देखिए, उसके बाद किसी पार्टिकुलर को सिलेक्ट करना है तो नॉर्मल आप लोग जानते ही हैं, इस तरह सेलेक्ट करना है, इस तरह लेफ्ट बटन दबा के सिलेक्ट कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करना है तो लोग यहीं तक करते हैं, क्योंकि यहाँ तक यहाँ करते हैं पूरा हो जाता है। तरीका क्या है, मान लो कोई कह रहा है कि अदर तक या इंसर्ट तक सिलेक्ट करना, तो क्या करोगे, यहाँ सिलेक्ट करो, आराम से इस तरह उसी उसी साइज में आ जाओ, बस हो गया। तो बाकी रह गया ये, कोई दिक्कत है, कर लेंगे। तो ऐसे ही आपको आज की क्लास में करना है। तो इस तरह से आपका वर्ड पैड भी खत्म हो गया आपका, ठीक है। वर्ड पैड भी खत्म हो गया आपका। अब मंडे से देख लीजिएगा, बताइए आप लोग क्या स्टार्ट किया जाए, फिर स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत? और एक और चीज ले लीजिए, कोई पूछता है कि अगर पैराग्राफ सिलेक्ट करना है शॉर्टकट की क्या होगा, कोई एक पैराग्राफ सिलेक्ट करना है इसकी शॉर्टकट की क्या है, तो आप लिखिए, बोलिएगा कि अगर लगातार हम 3 बार क्लिक करते हैं तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। अगर किसी भी पैराग्राफ के सामने लगातार 3 बार क्लिक करते हैं तो क्या होता है, पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। लिख लीजिएगा, ऐसा लिख लीजिएगा, शॉर्टकट की ही है। क्लिक करने का मतलब क्या होता है, आप बताइए, क्या नाम है आपका? प्रीति, बताइए मैम कि क्लिक करने का मतलब क्या होता है। तो मुझे पता है दबाना, लेकिन क्या, आप बताइए, क्लिक करने का मतलब, क्लिक करने का मतलब पूरा सिलेक्ट करना। क्लिक करने का मतलब माउस का लेफ्ट बटन दबाना। क्लिक करने का मतलब क्या होता है, माउस का लेफ्ट बटन दबाना। वेरी गुड, बैठ जाए।
जब भी आपसे बोला क्लिक करिए यानी माउस का लेफ्ट बटन दबाना है, जब भी आपसे बोला राइट क्लिक करिए तो राइट बटन दबाना है, सीधी सी बात है। और राइट लेफ्ट वाली बात किसमें आती है? माउस में। ठीक है, सिंपल है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि क्लिक करने का मतलब कौन सा बटन दबाना हुआ, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लगते हैं कीबोर्ड में खोजने हैं। क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? सबको समझ में आया इसका टॉपिक ना? तो वर्ड पैड खत्म हो गया, एक बार टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ लिया जाएगा और बाकी चीजें हो ही गई हैं। नेटवर्क कब पढ़ा जाएगा? तब जब इंटरनेट स्टार्ट करेंगे तब। ठीक है, और अगले हफ्ते में टेस्ट होना है, सरप्राइज टेस्ट। हाँ, नहीं हो पाया, कारण ये है कि कुछ लोग नए लोग आ गए थे ना, इसीलिए। अब सब लोग नए पुराने हो गए, नए लोग भी पुराने हो गए। अब स्टार्टिंग की क्लास चली गई, चीजें क्लियर हो गई पुरानी। अब पुरानी क्वेश्चन आएंगे तो लिख तो पाएंगे ना, नहीं तो पहले यही आर्गुमेंट करते सर हम तो पढ़े ही नहीं है। तो अब तो क्लियर हो गया ना सारी चीजें। हाँ, क्या रिटेन होगा? यही बेटा, मेरी नजरों के सामने। और चलिए।